आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे C6H12O6 एक मॉलिक्यूल है। किसका? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम present in a molecule is called molecular formula। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। अब इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो कहलाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा C, करके बताता हूं मैं, ये 6 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये C1H2 एंड O, ये क्या हो जाएगा इसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला असल में है क्या? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जैसे मैंने बोला, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आपको निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैंने कहा Al2Cl6, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? AlCl3। वैसे ही N2O4, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? NO2। B2S6, BH3। बिल्कुल सही। अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं एसिटिक एसिड, अब जैसे मैंने कहा चलो बेंजीन, अब बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? अब वो क्या करने लगेगा, फॉर्मूला ना देके, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना देके नाम देने लगेगा। अब बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C6H6, तो ये हो जाएगा CH। फिर उसके बाद मैंने कहा एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होता है? C2H2 इथाइन, तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH हो जाएगा। अब मैं बात करूं एसिटिक एसिड, अब मैंने बोल दिया एसिटिक एसिड, फिर मैंने कह दिया ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होगा? CH3COH, यहां होगा C2H4O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल क्या हो जाएगा? CH2O। ठीक है, जैसा ग्लूकोज का था वैसे ही एसिटिक एसिड का है, तो एसिटिक एसिड ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH सिंगल बॉन्ड COOH, C2H2O4, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो CHO2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं भाई। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि ऑक्सैलिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज का इनमें से किसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है और दो मॉलिक्यूल दे दे। अब ग्लूकोज एसिटिक एसिड का सेम है, बेंजीन और एसिटाइलिन का सेम। ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? देखो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन किसी एलिमेंट की कैसे निकालते हैं। अब यहां पर क्या करेगा, यहां पर वही परसेंटेज कंपोजिशन वो आपको दे देगा, आपको उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। मैं इसको एक क्वेश्चन के बेसिस पे समझाता हूं। इन अ कंपाउंड the percentage of iron is 69.9% and percentage of oxygen is 30.1%. Find empirical formula of the molecule. अब देखो इसका हमें क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे एलिमेंट
अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे आयरन, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन, अब फिर लिखेंगे इनके परसेंटेज 69.9% और ये 30.1%। तो एलिमेंट हो गया, ये परसेंटेज हो गया, ये दे रखा है। अब हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आयरन का मास होता है 56, ये याद रखना है। कुछ एटॉमिक मासेस याद कर लो, आयरन का 56 है, सिल्वर का 108 है, कॉपर का 63.5 है, ये कुछ एटॉमिक मास है, याद रख लो। अब जैसे आयरन है 56, तो 69.9 डिवाइडेड बाई 56 और 30.1 डिवाइडेड बाई 16, परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कर देंगे। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो अराउंड 1.80 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.25 के आसपास आएगा। अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो जो सबसे कम है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जैसे 1.25 है 1.80, तो हो जाएगा 1.25, ये हो गया 1.25। जो कम होगा उससे दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1.5। अब देखो आयरन 1 और ऑक्सीजन 1.5। देखो ऑक्सीजन का 1.5 नहीं हो सकता, कोई भी एटम फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे इंटू 2, इसको हम करेंगे इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। हमें क्या करना है, इस डेसिमल को हटाना है। तो जिस मिनिमम डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसी डिजिट से हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर ये Fe के सामने आ गया 2 और ऑक्सीजन के सामने आ गया 3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। ये क्या है इसका, ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, the hydrated salt Na2CO3.XH2O undergoes 63% loss in mass on heating and becomes anhydrous। मतलब ये बात फिक्स हो गई कि 63% इसमें वाटर है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम ऐसे करते हैं, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। Na2CO3 और H2O, सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। ये हो गया 63% और ये हो गया 37%। ठीक है, अब परसेंटेज डिवाइडेड बाई क्या करना है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर मास करेंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है। 63/18 और ये 37 बाई Na2CO3 हो जाएगा 106। अब यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा, इसको डिवाइड करो, करो डिवाइड, ये 6 से ही करो, 3 से करो, 3 6 जा 18, 3 2 जा 3 1 जा। अब इसको डिवाइड करो, 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 8 जा 16, और फिर फर्दर डिवाइड करते रहो। अब ये देखो 6 3 जा 18, 19 20 21 30, फिर 6 5 जा 30, ऑलमोस्ट 5, 3.5 है ना। अब इसको डिवाइड करो 18/53, 2 से ही कर लो, चलो 2 से कर लो, 2 2 जा 4, हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन ही लेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 है ना, 2 9 जा 18 है ना। अब 9 ऑलमोस्ट 3 जा 27, ये ऑलमोस्ट 0.33 के आसपास आ जाएगा, 35 ले लो, ज्यादा इजी रहेगा, 0.35। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया 0.35 और 35। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए 0.35 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10। तो Na2CO3 डॉट क्या हो जाएगा 10H2O। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ जो x की वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और तीनों के परसेंटेज दे रखे हैं। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं अपन। सबसे पहले एलिमेंट लिखा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीनों के परसेंटेज 38.71%, 9.67%,
फिर 51.62%, ये परसेंटेज दे रखा है। तो 38.71 डिवाइडेड बाई 12, 9.67 डिवाइडेड बाई 1, 51.62 डिवाइडेड बाई 16। तो अब 12 3 जा 36, 3.2 और 9.67, 3.22 आएगा। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3.22 ही आ जाएगा। 63 जा 48, ऑलमोस्ट उतना ही मान लो। अब देखो इसको हम डिवाइड करते हैं, 3.22, 3.22 और फिर ये 3.22, तो ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1 और ये 3, ऑलमोस्ट 3 जा 9 होता है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला CH3O। काफी इजी सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कंपाउंड कंटेनिंग दिस 69.5% ऑक्सीजन एंड 30.5% नाइट्रोजन, और उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया 92। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन परसेंटेज दिया है, अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन दिया है और नाइट्रोजन दिया है। ऑक्सीजन दिया है 69.5% और नाइट्रोजन दिया है 30.5%। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। तो 69.5 ऑक्सीजन का मास 16 और नाइट्रोजन का 30.5 डिवाइडेड बाई 14। अब ये 14 2 जा 28, मतलब 2 से ऊपर जाएगा ये, तो ये अराउंड 2.2 के आसपास आएगा। और 69.5 डिवाइडेड बाई 16, तो ये कितना आएगा? 4.34 के आसपास आएगा। अब इसमें से जो कम है उससे अपन इसको डिवाइड करते हैं। 2.2, ये 2.2, ये ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा और ये 2.2 ऑलमोस्ट 2 जा हो जाएगा, इतना अप्रोक्स चलेगा यार। तो यहाँ पर N1 हो गया, O2 हो गया, तो यहाँ NO2 आ गया। लेकिन NO2 क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब ध्यान से समझना, एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या निकलता है? एम्पेरिकल मास निकलता है। तो इसका एम्पेरिकल मास क्या है? नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 32, तो कितना हुआ ये? 646। तो ये इसका एम्पेरिकल मास है। ठीक है, अब देखो ये इसका एम्पेरिकल मास है और मॉलिक्यूलर मास क्या है? 92। तो यहां पर अगर मैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास करूं तो एक वैल्यू आ जाएगी जिसको मैं कहूंगा n। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास हो जाएगा n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 92/46, ये हो जाएगा 2। और ये जो n की वैल्यू है, अगर मैंने इसे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो क्या जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू, इसको यहां से हटा देता हूं, 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये हो जाएगा N2O4। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है और 100 से माइनस करके ऑक्सीजन का परसेंटेज हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया है 73। याद रखना, कभी भी वेपर डेंसिटी दिया हो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब अपन ठीक वैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। कार्बन 49.3% है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन 6.48% है। अब ऑक्सीजन कितना परसेंटेज हो जाएगा? 44.22%। ठीक है, ये परसेंटेज दे रखा है। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। चलो करते हैं। 49.3 डिवाइडेड बाई 12 और 6.48 डिवाइडेड बाई 1 और 44.22 डिवाइडेड बाई 16, 6.48 है ना। अब ये 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो ये राउंड आ जाएगा क्या?
4.1 है ना। अब इसको अपन करते हैं 44.2 डिवाइडेड बाई 16, ये 44 नहीं, हाँ 44 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स ले लो, 44.22 नहीं आएगा, 44 के आसपास आएगा। तो 44 डिवाइडेड बाई 16 ये अराउंड 2.7 के आसपास आएगा, और इसको 6.48 को 6.5 ही ले। अब सबसे कम क्या है 2.7, ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूं 2.7 से डिवाइड करता हूं, समझ में, अच्छा क्वेश्चन। ये 2.7, ये 2.7 और ये 2.7, ये हो जाएगा 1। 2.7 को जब हम 6.48 बेटा ये 84 आएगा, 6.84 है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, तो ये 6.84, इसको सही कर लेना जरा, ये 6.84 है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 6.84 डिवाइडेड बाई 2.74, ये आएगा अराउंड 2.5 और ये आएगा 1.5, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3, ये आएगा 5 और ये आएगा 2, तो C3H5O2 ये आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। C3H5O2 ये आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से इसका एम्पेरिकल मास निकालते हैं, 3 × 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 है 5 और 16 2 जा 32, तो बताओ ये कितना होगा। 12 3 जा 36 प्लस 5 प्लस 32 6 7 8 8 5 13 3 3 जा 9 10 103। एक मिनट यहाँ देखते हैं फिर से। C3H5O2 यही तो आ रहा है। सॉरी ये 103 नहीं आएगा, 73 आएगा, 336 और ये 7 सॉरी 73 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल मास हो गया 73। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 2 × वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और यहाँ पर वेपर डेंसिटी दी है 73, तो 2 × वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी 73 दिया है, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा n हो जाएगा 2 × 73 बाई 73, तो n हो जाएगा 2। अब n × एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहां पर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जाएगा C6H10O4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये C आ जाएगा इसका आंसर।